ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डोंट एक्सपेक्ट, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपकी जर्नी खुद की है, अपनी, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर आता है ना, बिल्डअप होता है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से, और दूसरा कि किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आपको। वट एवर मेक्स यू फील बेटर और गुड पर्सन, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिवाइन आपके साथ है। हो सकता है आपको नेचर से अपने आंसर्स मिले, सन, मून, नेचर, प्लांट्स और एनीथिंग। सीक योर आंसर्स विद इन ओनली, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, यहाँ पर बहुत प्यार है, ओके, बट ऐसा लगता है कि कोई उस प्यार को पीछे छोड़कर ना, मतलब लाइक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट को करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी सी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से क्या है, यू आर मिसिंग दिस पर्सन, ओके, बट आप कोई मूव नहीं ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट यू मिस मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, याद करना, पिक्चर्स को देखना, जो उन्होंने टाइम्स आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया उसको याद करना। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर रेजिस्टिंग, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, बट वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो रीच आउट करना चाहते हैं। बेसिकली दिस पर्सन सीम्स टू बी पैशनेट, स्पेशली अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। दे आर वेरी स्टबन, ओके, या हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैशेस हों। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है पाइसेस दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में, दिस पर्सन रेजिस्टिंग, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो या रेजिस्ट कर रहे हो आप। या आप दोनों मिरर कर रहे हो। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशंस है, बट ऑन देयर ओन टर्म्स, ठीक है। कोल्ड एनर्जी है, डीटैच एनर्जी है, इनका जो रवैया है दैट इज़ वेरी कोल्ड, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऐसी है। और एक नई शुरुआत चाहते हैं। Definitely a new communication. Somebody has a problem opening up, okay, they don't want to communicate, they don't want to talk. Pisces, ये जो भी आपके पार्टनर है, हो सकता है क्लियरली बात नहीं करना चाहते हैं, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, ये दिस एंड दैट, बट दे वांट अ न्यू बिगनिंग। बट यहाँ पर क्योंकि ऐसा लग रहा है यू बोथ आर जजिंग ईच अदर, so what's the outcome? So outcome is total, resistance. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई ब्लॉक कर रहा है। 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ओके। नाउ दिस पर्सन इज अवॉइडिंग यू। 8-8 एनर्जी दिखाई दे रही है, बेसिकली इट्स अ स्टक एनर्जी, स्टक, कि थिंग्स आर स्टक, गोइंग नोवेयर, और कोई खुद को उसमें से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वही मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। बट कब तक? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर, डिपेंड्स, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, इन द फ्यूचर कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ये मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है, बिकॉज थिंग्स, लाइक पिकिंग अप, बट स्टिल वो जगलिंग वाली एनर्जी है। स्टिल ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, शेडी एनर्जी है, कि कोई क्लियर नहीं कर रहा चीज़ों को, अपफ्रंट, ऑनेस्ट। बने रहिएगा, कुछ और देखेंगे, बट पहले हम सिंगल्स की बात करेंगे, सिंगल पाइसेस के लिए। ओके, तो सिंगल्स के लिए अगेन आई थिंक somebody is reaching you with an offer। यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म दो चीज़ें दिखाई दे रही। इधर कि आप अपने आप को, अपना जो टाइम है वो अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड डूइंग वंडरफुल, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंस में। बट अगर वैसे रिलेशनशिप में बात करें देन आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है फाइनली आपकी किसी के साथ बात पक्की हो रही है, समथिंग सीम्स प्रॉमिसिंग, कि कुछ प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, ओके। और बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू इट कैन बी अ वर्क,
कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं और उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। तो अब करियर की अगर बात करें फॉर ऑल द पाइसेस की, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो करियर वाइज चीज़ें थोड़ी स्टेगनेंट एंड यू आर स्ट्रेस्ड। ओके, कि आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप अपने काम को री इवेल्युएट कर रहे हैं। हो सकता है कि टाइम लग रहा हो या कुछ चीज़ें टेकिंग टाइम, स्ट्रेस्ड एनर्जी एट वर्क प्लेस, बट आई थिंक आप जल्दी ही कम बैक करेंगे। यहाँ पर मुझे वाओ मेजर समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू, कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपका इंतजार कर रहा है। वाओ, सारे मेजर अरकाना, दैट मीन्स कि समथिंग प्रॉमिसिंग इज वेटिंग फॉर यू पाइसेस। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। विद द मैजिशियन एनर्जी आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है काफ़ी। ओके, आप जल्दी ही कुछ फैसला ले सकते हैं। वो एक लीप ऑफ फेथ, भरोसा, विश्वास, एक नई शुरुआत, अपने काम करने के बार बार आई डोंट नो व्हाई बट वो मैसेज आ रहा है कि अपने काम करने को मतलब चीज़ों को री इवेल्युएट करिए कि कहाँ आप चेंजेस ला सकते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू मनी स्पेशली, हो सकता है कि मनी वाइज कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बट जल्दी ही आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे विद द विक्ट्री कार्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना जो गोल है वो सेट रखिए, ध्यान उस पे रखिए, रादर देन द सेटबैक्स, क्या हुआ, कहाँ कमी आ रही है, क्या हो रहा है। ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने करियर में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, हाउ टू एक्सेल, हाउ टू ग्रो एंड टेक स्टेप्स। एंड मोर ओवर आपको किसी से कुछ ओवर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर? देखिए पाइसेस, बहुत से लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दिस इज लाइफ। और लोग, कई तरह के लोग आपको मिलते हैं लाइफ में जो आपको भटकाएंगे, मोरली, इमोशनली और वट एवर। आपको वो उस चीज़ में नहीं फंसना है। जो भी चीज़ आपको पेडिस्टल पे रख रही है, जस्ट लेट गो, बिकॉज इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इट्स बेटर कि डिसाइड, मेक श्योर, ओके, यू ऑलवेज बी श्योर कि आपको इस और रहना है या इस और रहना है। क्योंकि जो बीच में झूलते रहते हैं ना, वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। स्पेशली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपको मिस गाइड और मिसलीड करने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं कार्ड में ही कितना कनिंग एनर्जी है। देख सकते हैं आप, वो एक इंसान है, उसको पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि उसको पहाड़ पर चढ़ना है लेकिन उसके ऊपर इतना बोझ है। अगर बोझ कैरी करेंगे तो कैसे ऊपर चढ़ पाएंगे? अब दिस कैन बी समथिंग इंटरनल एज वेल। ये हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप इतना बैगेज कैरी कर रहे हैं, है ना, अननेसेसरी बैगेज। तो मेंटल, कि कैसे होगा, क्या होगा, ये वो, आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, वो लोगों से रिलेटेड हो सकता है, वो खुद के से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेक्टेशन, दिस एंड दैट, आउटकम क्या होगा, वट एवर, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। पुट दैट बैगेज डाउन, बिकॉज इट इज़ नॉट लेटिंग यू टू पार्टिसिपेट जो आपके लिए मतलब भगवान ने जो चुना है, जो रास्ता। सो उसमें वो चीज़ हर्डल्स लेकर आ रही है, उसमें वो चीज़ वो लेकर आ रही है ना। फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, ये क्लियर मैसेज आ रहा है पाइसेस के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।